जब भगवान ने यह बात कही कि इंद्रिय और मन यदि वश में नहीं है तो ऐसे को भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, तो अर्जुन जी के हृदय में प्रश्न आ गया, फिर उनका क्या होगा? जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है उनको भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, तो उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा होगी? अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग्य संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसा, जिसकी श्रद्धा है, साधना करता है, नाम जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, श्रद्धा है उसकी, पर अंतःकरण वश में नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। नाम जप करता है, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, तीर्थयाटन करता है, सब करता है, पर मन वश में नहीं, अंतःकरण वश में नहीं। और आपने कहा कि जिसका मन वश में नहीं उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे साधक का अंत समय में संसार राग तो रहता ही है, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाएगा, अपने लक्ष्य पर स्थिर ना रहेगा, तो उसकी गति क्या होगी? जो श्रद्धावान है, भगवान का भजन करता है, पर मन विजयी नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो उसकी गति क्या होगी? अप्राप्य योग्य संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब चूंकि विषयासक्ति है इसीलिए मन को वश में नहीं कर पाया, असावधानी के कारण अंतःकरण में संसार का राग बसा हुआ है, भोगों का, तो अंतिम समय भोगों का चिंतन होगा, मन विचलित हो जाएगा, साधन से हट जाएगा, पक्का हट जाएगा। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। फिर उसकी गति क्या होगी? क्योंकि भगवान है तो सीधे बताएंगे, कोई पढ़ लिख के थोड़ी हो, तो भगवान है, न्यायाधीश है, अखिल लोक ब्रह्मांडों के मालिक हैं, तो सीधे बताएंगे। तात्पर्य को पाप करना नहीं चाहता, वो तो भजन साधन श्रद्धा स्वाध्याय तपस्या आदि कर रहा है। अतः मेरी मति है कि नरक तो जाएगा नहीं, विषया शक्ति है, मन वश में नहीं कर पाया, नरक तो जाएगा नहीं, और स्वर्ग भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको स्वर्ग की कोई कामना ही नहीं थी, वो तो भगवान का भगत था। तो श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। बड़ी सुंदर बात कही। वो भजन करता है, साधन करता है, भगवान की कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, धामवास करता है, पर मन चंचल है, मन को वश में नहीं कर पाया। और आप कहते हैं जो मन को वश में नहीं कर पाएगा वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी गति क्या होगी? क्योंकि भजन साधन कर रहा है, विषय भोगों की प्रति प्रीति है, तो अंतिम समय कोई भगवान का ध्यान आएगा नहीं, इसलिए वो उसका भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। और नरक जाएगा नहीं क्योंकि भगवान का नाम जपता रहा है, और स्वर्ग जाएगा नहीं क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं रही, और अगला जन्म होगा नहीं क्योंकि भगवान का भजन करता रहा। तो गति क्या होगी उसकी? हे कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, न परमार्थ बना न व्यवहार बना। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, वो सांसारिक स्थिति से तो पहले ही हट गया था, संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी, खूब नाम जप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, पाठ कर रहा है, पर मन चंचल है, मन वश में नहीं। स्वर्ग नरक आदि की तो कोई चर्चा नहीं। संसार का आश्रय छोड़कर, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बड़ी हिम्मत देने वाला है। संसार का तो संग छोड़ दिया, भगवान के मार्ग में चल रहा है, जीवित अवस्था में अंतःकरण वश में नहीं कर पाया, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और अंत समय भगवान का चिंतन नहीं हुआ। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति।
ऐसा साधक क्या दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएगा? न संसार का रहा न भगवान का रहा। क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट हो जाएगा जिसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई? तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक पहुंच नहीं पाया, तो वायु बीच में उसे उड़ाकर छिन्न भिन्न नष्ट कर देती है। ऐसे ही साधक ने तो संसार का सहारा छोड़ दिया, भगवान का मार्ग लिया, पर भगवान की अंत समय स्मृति नहीं रही और मन वश में रहा नहीं, तो उसका तो क्या होगा? उसका क्या होगा? साधक संसार को छोड़ा है, परमात्मा के मार्ग में चला है। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान का अंश है जीव, कभी भगवत तत्व का अभाव तो हो नहीं सकता, और उसके भीतर प्रत्येक साधक के भीतर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति तो भाव है, तभी तो चला इस मार्ग में। पर संसार का आकर्षण नहीं छूट पा रहा, खास बात है। तो उसकी गति क्या होगी? नरक जाएगा नहीं, स्वर्ग जाएगा नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा? हे भगवान, उसकी गति क्या होगी? बड़ा सुंदर प्रश्न किया अर्जुन ने। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य से सतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता नाहृपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे मन में संदेह आ गया है, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आपसे बढ़कर कोई योग्य नहीं है, क्योंकि आप पूरे विधाता हैं, क्योंकि संशय का छेदन करने वाला केवल आप ही है। निर्णय तो आप ही बता सकते हैं, आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, स्वर्ग की आकांक्षा नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा? इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस गुत्थी को केवल आप ही सुलझा सकते हैं। कोई विद्वान अटकल लगा सकता है, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ तो है नहीं। इसका उत्तर वही दे सकता है जो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ आप हैं। अतः ऐसे योग भ्रष्ट की क्या गति होती है? मेरे अंदर ये संशय है, इस संशय को आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता, आप इसे दूर कीजिए। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, बहुत सुंदर बोले, इसलिए बहुत हिम्मत करके अपने मार्ग में डटे रहने की जरूरत है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कहीं हानि नहीं हो सकती, उसका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि तात कल्याणकारी साधन करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसको अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ और जीवन भर साधन भजन करता रहा, मन और इंद्रियां वश में नहीं कर पाया, उसका कहीं पतन नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। पहली बात तो भगवान ने निर्भय कर दिया, दुर्गति नहीं हो सकती, पतन नहीं हो सकता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी भजन में जितनी स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वो कभी गिर ही नहीं सकता। ये बहुत सुंदर बात भगवान के इस सिद्धांत में है, तभी हम लोगों की विजय है, नहीं तो दुर्गति पक्की है। क्योंकि मन वश में नहीं, इंद्रियां वश में नहीं, जब जो चाहे वो सब इनकी चाल चलती रहती है। पर हमसे जितना साधन भजन बन गया, अब इससे नीचे नहीं गिर सकता, कोई गिरा सकता, उससे नीचे वो नहीं गिरता। उसकी भजन साधन सामग्री अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। राधा राधा राधा,
उसकी भजन साधना अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती। उसका